जय माँ काली। हम सभी पर माँ की कृपा हमेशा बनी रहे। जब हम ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप शुरू करते हैं तो मंत्र जाप को कितना समय लगता है सिद्ध होने में, और मंत्र सिद्धि के क्या लक्षण होते हैं। वैसे तो महादेव को कहा जाता है कि बहुत ही भोले हैं, बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, अपने भक्तों के ऊपर बहुत ही जल्दी कृपा करते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि आपके मंत्र जो सिद्ध होने का टाइम है वो कितना है। जब भी आप मंत्र की शुरुआत करते हैं, देखिए ओम नमः शिवाय मंत्र भी है और भगवान शिव का नाम भी है। इसको आप नाम जाप भी कह सकते हो और मंत्र जाप भी कह सकते हो, ये दोनों ही आता है ओम नमः शिवाय में। और जब आप गुरु से कोई मंत्र लेते हो, मान लीजिए अक्सर लोग ओम नमः शिवाय का ही मंत्र देते हैं, तो ओम नमः शिवाय गुरु से लेकर आप बहुत ही आसानी से, इसमें ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है क्योंकि ये नाम भी है और मंत्र भी है। तो आप गुरु से लेते हैं तो बेहतर है, नहीं गुरु से लेते हैं तो शिव जी को गुरु मानकर आप स्वयं से अपना मंत्र को जाप शुरू कर सकते हैं। मंत्र सिद्ध होने के लिए 41 दिन भी लग सकते हैं, 1.5 साल भी लग सकते हैं, 100 साल भी लग सकते हैं। ये हमारे कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारे कर्म शुद्ध हैं तो 41 दिन में काफ़ी लोगों के मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। चलिए जानते हैं कि मंत्र सिद्धि के क्या लक्षण होते हैं। तो मंत्र सिद्धि के बहुत सारे लक्षण और अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग लक्षण भी दिखाई देते हैं। जैसे भगवान शिव को एकांत पसंद है, शांति पसंद है, कर्मकांडों से दूर, मोह माया से दूर। उसी तरीके से जब हम ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं और मंत्र सिद्ध होने लगता है तो हमें अकेले रहना पसंद आने लगता है। भीड़ भाड़ से दूर, अकेले ही मन को शांति मिलती है। जब हम भीड़ में जाते हैं तो हमारा शरीर पूरी तरह से थक जाता है। भीड़ तो छोड़िए, अगर हम किसी एक पर्सन से भी थोड़ा 10 मिनट बातें कर लें तो ऐसा लगेगा कि पूरी एनर्जी उस पर्सन ने हमारी खींच ली, पूरी एनर्जी ही ख़त्म हो जाती है, ऐसा होता है। तो हमें अकेला रहना और अकेले ही बातें करना, अपने इष्ट से बातें करना, ये चीज़ें होने लग जाती हैं और ये सब पसंद आने लग जाता है। आकर्षण बढ़ना, यानी कि आप अगर सिंपल भी कपड़े पहनते हो, ज़्यादा मेकअप वगैरह नहीं करते, ज़्यादा स्टाइलिश नहीं दिखते, तो भी आप आकर्षित करते हो लोगों को। अगर आप नोटिस करिए, अगर आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रहे हैं, भीड़ में जाएंगे तो आपको सब मुड़ मुड़ के देखेंगे, ऐसा आपका आकर्षण बढ़ जाएगा। आप कुछ भी नहीं हो, आप स्टार नहीं हो, कुछ नहीं हो, सिंपल एक व्यक्ति हो, सिंपल से कपड़े पहने हो, फिर भी आप लोगों को आकर्षित करते हो। ये सब कुछ ईश्वर के मंत्र जाप, यानी कि ओम नमः शिवाय के मंत्र जाप के कारण, उनके सिद्ध होने के कारण होने लग जाता है। सपने में आपको शिव जी की परछाई दिखेगी या फिर शिव जी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो भी दिखने लग जाती हैं। तो ये भी एक मंत्र सिद्धि का लक्षण है। या फिर सपने में आपको बार बार सांप, पानी, जो पहाड़ होते हैं वो, ये सारी चीज़ें दिखाई देने लग जाती हैं। कई बार लोगों को मिट्टी भी दिखाई देती है, यानी कि ज़मीन उनको दिखाई देती है चलते हुए, या फिर ऐसे ही खाली ज़मीन भी ज़्यादातर लोगों को दिखाई देती है। वाक सिद्धि, यानी कि आप मंत्र जाप कर रहे हो सिर्फ वाक सिद्धि के लिए नहीं, और भी चीज़ों के लिए, लेकिन सबसे पहले आपकी जो वाणी है वो सिद्ध हो जाएगी, आपको वाक सिद्धि मिल जाएगी। वाणी सिद्ध होने में 2 तरह से होता है। एक तो आप जो बोलते हो वो सत्य होता है, और दूसरा सिद्धि उसे कहते हैं जो कि आप जब भी समाज में बोलते हो, 2-4 लोगों के बीच बोलते हो, तो लोग आपकी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनते हैं, उसको सुनना पसंद करते हैं। जबकि ऐसा पहले नहीं होता था, लोग आपको इग्नोर करते थे, आपकी बातों को नहीं सुनते थे। लेकिन जब आप मंत्र जाप करते हैं, मंत्र सिद्ध हो गया, तो आपको वाक सिद्धि मिल जाती है। जीवन में और शरीर में भी बदलाव देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने कहा, आकर्षण बढ़ना वो तो होता ही है, साथ ही जीवन में भी बदलाव होता है। जैसे कि पारिवारिक जो कलह होते हैं, जो आपके आसपास में पड़ोसी हैं, आपको देखकर जलते थे, आप उनको देखकर जलते थे, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। जो लड़ाई झगड़े कलह होता है ना, वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगी, कोई सुलझाएगा नहीं उस झगड़े को। लेकिन जैसे कि आकर्षण बढ़ा मंत्र जाप के सिद्ध होने के बाद,
तो सब कुछ आकर्षण की वजह से होने लग जाता है। तो जीवन में एकदम से शांति आ जाएगी, लड़ाई झगड़े कलह जलन ईर्ष्या इस सबसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपको ऊर्जा का अनुभव होगा, यानी कि कभी कभी शरीर में आपको ऐसा लगेगा कि ठंडी के मौसम में भी गर्माहट आ गई शरीर में। अचानक से शरीर से ऐसा चिंगारी सी निकलती है, कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी ऐसा होता है। तो ये भी मंत्र अगर आपका सिद्ध हो गया है, तो मंत्र सिर्फ आपने जबान से पढ़ा, मानसिक पढ़ा, लेकिन वो पूरे शरीर पर प्रभाव डालता है। जब पूरे शरीर पर प्रभाव डालता है तो आपको ऊर्जा का आभास होता है। पूर्वाभास सभी को पता है, मंत्र सिद्ध होने के बाद पूर्वाभास होने लग जाते हैं, यानी कि आने वाले समय के बारे में आपको पता चल जाता है। किसी भी इंसिडेंट, किसी भी घटना के बारे में आपको पहले से ही जानकारी होने लग जाती है। जब आप मंत्र जाप करते हैं ना, तो जब ये पूरी तरह से मानसिक जाप में बदल जाता है, तो ये मंत्र कहीं भी कभी भी बिना सोचे ही आपके मन में चलने लग जाएगा। आप उसको मन ही मन जाप करने लग जाओगे, किसी भी अवस्था में, कहीं पर भी। तो ये भी एक मंत्र सिद्धि का ही लक्षण होता है। तो इस तरीके से मंत्र आपका सिद्ध हो गया तो समझिए कि इष्ट की कृपा हुई आपके ऊपर, भगवान शिव की कृपा हुई। अब बात करते हैं कि भगवान शिव अपने भक्तों को बहुत ही जल्दी प्रसन्न होकर वर देते हैं, बहुत ही जल्दी खुश हो जाते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? तो देखिए, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण भी एक ब्राह्मण ही था, बहुत ही पंडित था बड़ा। उसको 100,000 साल लग गए थे भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। 100,000 साल नहीं, 10,000 साल। तो इतना समय लगता है। तो आप समझ सकते हैं महादेव कितने भोले हैं। हाँ, भोले हैं, कभी कभी बहुत ही जल्दी भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस उम्मीद में कि हमें तुरंत 10 दिनों में ही फल मिल जाए, तो वो सब आपके कर्म निर्धारित करेंगे कि आपको कितना जल्दी भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। कई बार भगवान शिव तो नहीं, लेकिन उनके गण जरूर आपके आसपास आ जाते हैं आपको मार्गदर्शन करने के लिए। तो भगवान शिव की जल्दी प्राप्ति नहीं होती है, उनके गणों की जल्दी प्राप्ति होती है। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। जय माँ काली।